रामगढ़ के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। कुछ दिनों पहले ही टुनटुनी ने एक बहुत ही मासूम सी चिड़िया को जन्म दिया था। टुनटुनी चिड़िया के साथ उसका पति बंटी कबूतर और उसके बूढ़े ससुर रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया का पति शराबी था। वह दिन रात शराब के नशे में टुन्न रहा करता था, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था और उससे जो कमाई होती थी उसी से उनका घर चलता था। एक दिन टुनटुनी, ओ टुनटुनी, अरे कहाँ मर गई रे? अरे मेरी जान, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या खाने में बनाई हो प्रियतम? करम जले, कुछ तो काम कर लिया कर। मैं औरत होकर इतना काम करती हूँ, तुझे और तेरे बीमार बाप को भी संभालती हूँ। कल की दाल बची हुई है, खाना है तो वही खा लो। रोज रोज दाल खाकर मैं तंग आ गया हूँ। अरे मेरी जान, कभी चिकन भी बना लिया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, चिकन तो आपकी अम्मा ने ला के रखा है। ऐसे तो कोई काम करते नहीं हो और शराब पीकर दिन भर पड़े रहती हूँ। मैं कह देती हूँ, यही चलता रहा ना तो एक दिन तुम्हें दाल भी नसीब नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया कभी कभी अपनी मासूम सी बच्ची से ही बात करके खुश हो जाया करती थी, क्योंकि वह अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जोरों की बिजली भी चमक रही थी और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश लगातार 10 दिनों तक रहती है। इन दिनों टुनटुनी चिड़िया भी काम पर नहीं जा पाती। देखते ही देखते बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जंगल में बाढ़ आ जाती है। पक्षियों के घरों में भी पानी घुसने लगता है। सारे पक्षी अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगह की ओर भागते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने लगती है। अजी कहाँ हो? कहाँ हो जी? अरे बहू, वो करम जला कहीं बैठकर शराब पी रहा होगा। उसे किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो कहीं बैठकर मस्ती कर रहा होगा, तो उसकी ओर ध्यान मत दे बहू। बाबूजी जल्दी जल्दी करिए, हमें जल्द ही यह घर खाली करना होगा और जल्दी से ऊंची जगह पर जाना होगा बाबूजी। टुनटुनी चिड़िया को जरूरत के सामान और अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकल जाती है और जंगल के कुछ पक्षियों के साथ ऊंचे स्थान की ओर जाने लगती है। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे बांध पे पहुंच जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को अपनी बच्ची का ख्याल आता है। वह जैसे ही अपने थैले को खोलती है तो देखती है कि उसकी बच्ची नहीं बल्कि तकिया है वहाँ। वह अपनी बच्ची को तो घर में ही छोड़ आई। वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची तो घर में ही रह गई। रोते रोते बेचारी टुनटुनी चिड़िया जंगल के अन्य पक्षियों से मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी उसकी नजर उसके पति पर जाती है, तो वह अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, अजी आप यहाँ बैठे हैं? बंटी जी, हमारी बच्ची घर पर ही छूट गई है। बंटी जी आप जल्दी से जाकर उसे ले आइए ना। अरे हट, मैं उस मनहूस को बचाने नहीं जाऊंगा। वह चिड़िया तो एक मनहूस है, मनहूस। आगे चलकर जब वो बड़ी होगी तो मेरे सर की दर्द बनेगी वो। अजी आप ये क्या बोल रहे हो? वह हमारी बच्ची है ना, आप उसे जाकर ले आओ ना बंटी जी। देख तो कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल रहे, मैं उस मनहूस को नहीं बचाने वाला हूँ। बहू तुम चिंता मत करो, मैं जाकर अपनी पोती को लेकर आता हूँ बहू। नहीं नहीं बापूजी, आप बीमार हो, आप वहाँ तक नहीं जा पाओगी। वह मेरी बच्ची है ना, मैं ही उसे बचाऊंगी बापूजी। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया पानी में कूद जाती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। जब वह अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर से एक खूंखार शेर बाहर निकलता है, जिसके मुंह पर खून लगा होता है। वह मुंह पर खून देखकर समझ जाती है कि उसकी बच्ची को उस शेर ने खा लिया है। वह जोर जोर से रोने लगती है। मेरी बच्ची। भारी मन से टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने घर के अंदर जाती है
है तो देखती है कि उसकी बच्ची सही सलामत है। वह अपनी बच्ची को उठाकर अपनी सीने से लगा लेती है और तभी उसकी नजर एक बकरी पर पड़ती है जो कि मरा हुआ रहता है। तो वह समझ जाती है शेर ने बकरे को खाया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को साथ लेकर घर से बाहर निकलती है और किसी तरह बाढ़ का सामना करके ऊंचे बांध के पास पहुंचती है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी जंगल से बाहर निकल जाता है। सारे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।